रेवाड़ी शहर में हूँ और यहाँ पे ऑटोमोबाइल कंपनी में स्टार्ट है। ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करने वाले हमारे यूपी, बिहार, बंगाल और तमाम जगहों के हमारे दोस्त लोग हैं। इनसे हम सीधी बातचीत करते हैं कि यार ऑटोमोबाइल कंपनियों में क्या पैसा है। स्किल इंडिया के नाम पे जिस तरीके से हमारे देश के नौजवानों को शोषण करने का काम करे, ITI, डिप्लोमा, बीटेक और कम पैसे पे 10,000, 12,000 पे लोगों का जीवन कैसे यापन होगा। हम सीधे बातचीत करते हैं। इस कंपनी में जो काम करते हैं हमारे भैया हैं, आइए, यूपी बिहार से। आप लोग कहाँ से हैं? यूपी सर। यूपी से। कौन सी कंपनी आप काम करते हैं? ऑटो एम्पेरियर। ऑटो क्या बनाती है कंपनी? टाटा महिंद्रा पार्ट। टाटा महिंद्रा के पार्ट्स बनाती है। आप भी करते हैं? आप कहाँ से हो भैया? फैजाबाद। फैजाबाद से। आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। देखिए बिहार के अंदर इतनी ज्यादा बेरोजगारी है। 20 साल लालू के शासन, 20 साल नीतीश के शासन होने के बावजूद भी आज भी एक भी कंपनी, फैक्ट्री कुछ भी नहीं है। और हमारे देश के, हमारे बिहार के नौजवान जो आज दर दर की ठोकरें खाने के लिए रेवाड़ी शहर में हैं, कम पैसे पे 10,000, 12,000 में क्या आज के डेट में परिवार पाल लेंगे? आपका शादीशुदा है? हाँ जी। तो 10,000, 12,000 में परिवार कैसे पाल लेते हैं आप? तब दोनों किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। शादी अभी नहीं हुआ है तब इतना दिक्कत है। आगे चल कर भविष्य का कौन जानता है, सरकार क्या करे। आप आना भैया जी, आप आना इधर आना। आपने जो कहा कि ठेकेदार जो पैसे 15,000, 18,000, 25,000 कहाँ पे लगते हैं, लेकिन आपको 12,000 दिया जाता है। आपको किस तरीके से भर्ती कराया जाता है? 15,000 कह के भर्ती कर रहे, 11,000 पेमेंट दे रहे। 11,000। आज इतनी महंगाई की दौर में क्या 12,000 रुपया पे लोग अपना आजीवन सरवाइव कर पाएंगे? देखिए ये बिहार के हैं, यूपी हैं, फैजाबाद हैं, गोरखपुर, लखनऊ के लोग हैं। इतने कम पैसे पे काम करने के लिए लोग विवश हैं। कितने साल से आप काम करते हो? हमको हो गया कम से कम 5-6 साल हो गया। 5-6 साल। आप 5-6 साल में कितना सैलरी बढ़ाता है कि नहीं? बढ़ती है। हाँ। कितने महीने में बढ़ाता है? महीने में 1,000, 2,000, 1,500, 1,000। साल में बढ़ाता होगा? हाँ साल में। तो क्या आपने 5 साल से बढ़ाया है, लेकिन आज की सैलरी क्या है? आज के डेट में 14,000 बता के लगाए हैं, अब देते हैं 12,000 के हिसाब। तो कम पैसे में कहीं ना कहीं हमारे देश के नौजवानों के साथ शोषण और अन्याय हो रहा है। ITI, डिप्लोमा, बीटेक करने का आप लोग क्या क्वालिफिकेशन है? हाई स्कूल से है या फिर आधार कार्ड वाले हैं? आधार कार्ड है। देखिए मेरे पास ग्रेजुएशन है प्लस ITI है, तब पर भी हम लोग बेरोजगार के साथ है। क्या कीजिएगा, समय के अनुसार काम करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं बिहार के नौजवान जिस तरीके से कम पैसे पे काम कर रहे हैं, और बिहार के जो 40 साल शासन हुआ लालू नीतीश के, उसके बावजूद भी कम पैसे पे शासन और पलायन बिहार से हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, गुजरात। एक तो बिहार में सरकार नहीं है, रोजगार नहीं है, इसलिए हम लोग हरियाणा आते हैं काम करने। यहाँ पे भी यही हालत है। बताइए हम लोग क्या नहीं करें। वही ना, बिहार सरकार तो एक तो ऐसे ही रोजगार नहीं दे पा रहा है। वहाँ में हरियाणा में जो रोजगार है वहाँ पे इतनी तनख्वाह में काम करना पड़ रहा है। हम लोग क्या बताए, आप लोग कुछ करिए। तो आप क्या है बिहार के, आप तो चाहते हो ना कि बिहार में कंपनी फैक्ट्री लगे। हम लोग कौन नहीं चाहता अपने घर में रहने के लिए, वो बताइए। सब अपना चाहता है अपना घर, अपना फैमिली में रहे, लेकिन हम लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं ना। यूपी बिहार के लोग आते हैं, हरियाणा रहते हैं, घर से परिवार से 1,000-1,500 किलोमीटर दूर। हम लोग बताइए किस लिए रह रहे हैं? पैसे के लिए रह रहे हैं। एक तो रोजगार नहीं है, ऊपर से इतना महंगाई में इतना कम तनख्वाह में काम करने का किसका आत्मा का है, लेकिन क्या करे, मजबूरी है, करना पड़ रहा है। तो अगले इसी साल लास्ट में विधानसभा चुनाव, क्या लगता है अगर सरकार बदलती तो कंपनी फैक्ट्री लग सकता है? ये तो अब देखिए, सरकार बदलने से तो हम लोग यहाँ का है नहीं। ये तो देखते आ रहे हैं शुरू से, जो सरकार बदलेगा तो ये होगा, लेकिन कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब हम लोग देख लीजिए, इतना क्वालिफाइड करके कोई फायदा नहीं है अगर रहने से, तो क्या फायदा? ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी 10,000, 12,000 के लिए काम करने के लिए हरियाणा में तैयार है। आपने जो कहा कि यहाँ कम पैसे पे काम करवाया जाता है। आप कितने साल से कंपनी में? 8 साल से। 8 साल से। 8 साल से, लेकिन 14,000 क्या? अब शादीशुदा है? हाँ जी। देखिए 14,000 में कैसे लोग सरवाइव करेंगे, कैसे मतलब अपने आप को जीवन यापन करेंगे? बहुत बड़ी बात है भाई साहब। इतने कम पैसे तो कैसे, मतलब अब लोग, आप सैलरी नहीं बढ़ाता है कंपनी का? 25-30 हजार। अरे कुछ कहता है, कुछ बढ़ाते, कुछ करता है। अच्छा, कुछ कहेगा, कुछ करेगा, कुछ मनमानी तरीके से चलता है। बस यही कंपनी में मनमानी है। कंपनी मनमानी चल रही है। मतलब हमारे देश के नौजवानों के साथ शोषण हो रहा है। मजदूरों में पढ़ा लिखा युवा मजदूर है, इस शोषण का शिकार है और कोई कहने सुनने वाला नहीं है। हमारे देश के युवा बेरोजगारी का तराहिमाम हो रहा है और इसका फायदा कंपनी उठा रहे हैं। पूंजीपतियों की सरकार है। बेसिक सैलरी कम से कम 30,000 होना चाहिए, ताकि देश का, परिवार का, हर इंसान का अपना परिवार बढ़ सके। क्या
महंगाई तो नहीं है। 15,000 रुपया दोनों बच्चे, हम अभी भी दोनों काम कर रहे हैं, 20,000 रुपया महीने मुश्किल बहुत ज्यादा उठा पाते हैं। उसी में बताओ बच्चे पढ़ाई खर्चा खुराकी सब चीज मोल लेना है। तो बताइए, इतनी महंगाई के दौर में इतना कम पैसे मिल रहा है तो कहने बहुत कष्ट होता होगा। अरे कष्ट तो पेट पाल ले, क्या करें, कुछ नहीं बच रहा। वो भी कर्जा होता है 3-4 हजार 5,000 घर से मंगाए पैसे का। बताइए, इतनी महंगाई के दौर में इतने कम पैसे पे ये हमारे दो भाई लोग काम करने के लिए भाई साहब यहाँ पे है, और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए। सरकार कहती है कि ये गरीबों की सरकार है, लेकिन ये पूंजीपतियों की सरकार है, और कंपनियों में 10,000 12,000 15,000 काम के लिए लोग दर की ठोकरें खाते हैं। 15,000 के आज के डेट में क्या इतनी महंगाई के दौर में या इतना कम पैसे में। इधर आइए भाई साहब, देखिए इंपीरियल ऑटो कंपनी में काम करता है। आप कहाँ से भैया? यूपी से। यूपी कौन जिला बा? मोहाली कोराम इलाहाबाद से है। बताइए, आप कब से कंपनी में काम करते हैं? हो गए 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। कितने महीने कमा लेते हैं आप? महीने को आता है 10,000 आती है। शादीशुदा है आप? हाँ। क्या इतना कम पैसे में आपका परिवार कैसे चल पाता है? नहीं चल पाता है यार, अब कर्जा हो जाता है बोलो। तो कहीं ना कहीं सरकार इसकी जिम्मेवार है कि हमारे देश के जनता को इतना कम पैसे में काम करवाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मजबूर है ये भाई, सरकार बढ़ा नहीं है दाम, क्या करे। सरकार राशन का भाव है, चावल लेने जाओगे 10 किलो 480 500 पहुंच रही है, 5 किलो चावल लेने 10 किलो जाओगे। तो कहीं ना कहीं सरकार इस बात को नहीं मान रही है कि हमारे देश के अंदर इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी, और इतने कम पैसे में हमारे देश के लोग काम करने के लिए विवश है। हाँ विवश है। 8 घंटे में कम 15-16-17 हजार होना चाहिए 8 घंटे का सैलरी। हाँ सैलरी का ओवर टाइम कम से कम 150 रुपए घंटा होना। हाँ 150 तक रहे तब अच्छी बात है भाई। 100 दे दे 80-90 दे दे तब भी बात है सही। जो लड़के लखनऊ कानपुर महोबा अलग अलग तमाम जगहों से देखना चाह रहे हैं, उन लोग आपको क्या कहेंगे कि भाई अगर आपको कोई ठेकेदार वहां से गांव से पकड़ के लाता तो कितना आप लोगों को पैसा इतना बोलो कि इतना देना चाहिए, क्या कहना चाहोगे आप? 18,000 तो देना चाहिए 8 घंटा के। काटे पीटे पर 16,000 आना चाहिए। 16,000 काट पीट 18,000 देना चाहिए। काट पीट में PF सब काट के 16,000 आना चाहिए आदमी को, जनता को, सबको। 10,000 से ज्यादा आएगा ही नहीं। अब काट लेगा, उसी में खाना काटेगा, PF काटेगा, SI काट लिया, बाथरूम का लाइटिंग सब काट लेता है, कहाँ से आएगी? बताइए, इतनी बेरोजगारी इतनी महंगाई के दौर में इतना कम पैसे पे काम करने के लिए हमारे देश की जनता मजबूर है। ये कहीं ना कहीं पूंजीपतियों की सरकार है, इस पूंजीपतियों की सरकार में हमारे देश के जनता के कोई सुनने वाला लोग नहीं है भाई साहब। कम पैसे में क्या क्वालिफिकेशन सबको आधार कार्ड से ही लेते हैं कि हाई स्कूल इंटर में सब कुछ से लेते हैं? सब वही रेट है सबका। जो इंटरव्यू पास किए हैं ना, इसमें उतना ही है, वही रेट मिलेगा उसको। सब मतलब सारे जो एक बराबर है। हाँ, पढ़ा लिखा मजदूर एक बराबर। हाँ ये बराबर है सबका। पढ़े लिखने कोई फायदा नहीं है भाई साहब। ये हकीकत है कंपनियों का, इंडस्ट्रीज में पूंजीपतियों की सरकार है, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी इतना ज्यादा है कि लोग कम पैसे में काम करने के विवश है। इनको कोई और रोजगार कोई साधन नहीं है भाई साहब। ये हमारे देश का हालात है भाई साहब, जरा सोचिए। ये हमारे शादीशुदा लोग, हमारे बड़े भाई से लोग हैं, कम पैसे पे अपना परिवार अपना बाल बच्चा कैसे पालेंगे? न स्वास्थ्य, न चिकित्सा, न शिक्षा इतना ज्यादा महंगी हुई। प्राइवेट स्कूल में 5-5 हजार का महीना देना पड़ता है। 5-5 हजार रुपए का कमरा है, 50 रुपए किलो आटा है, 300 रुपए तेल है। इतनी महंगाई के दौर में बहुत दिक्कत होती है। 8,000 रुपए हर महीना देना पड़ता है बच्चे को पढ़ाई का। 8,000 7,000 पहुंचता है राशन का महीने का। अब 25-3,000 रूम भाड़ा है, 10,000 ऐसे हो गई पूरी जाके। तो ये सरकार, अगर सरकार देखती है तो आप क्या कहना चाहोगे? कहने की सैलरी बढ़ना चाहिए। सरकार तो सैलरी बढ़ाए, कम कम 18,000 तक करे सबको 8 घंटे का हर कंपनी में। इधर आइए भैया, एक मजदूर हुए थे एक फ्रांस में, जब औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड के अंदर, तो औद्योगिक क्रांति के स्टार्टिंग में मजदूरों को शोषण शुरू हो गया। तो फ्रांस में, जर्मनी में एक हुए थे कार्ल मार्क्स, एक लेखक थे, बहुत बड़े विचारधारा और क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। आज अब समय आ चुका है कि पूरे भारत के मजदूरों को एक होना पड़ेगा ताकि अपना हक अधिकार तब मिल सके। इतना कम सही बात है। तो आप लोग एक बार कहिए कि कम से कम हमारे देश के लोगों को कम से कम ज्यादा पैसा बढ़ाया जाए, तनख्वाह, और सरकार से भी अपील करे। बढ़ाया जाए तो सरकार अपील करना चाहिए।
और दुनिया, आप एक बार आगाह करो कि जो लोग जो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उन लोग भाई कम पैसे पे आप लोग काम करने के लिए नहीं आए। पलायन रुकेगा तभी लोग पैसा बढ़ाएंगे। लोग आ रहे हैं, इनको पता है कि एक जाता है 10 आता है। हाँ, तो एक वहां से निकलेगा 10 घुसेगा तो क्या करेगा बंदा, कैसे करेगा? वो तो मान लो बैठ जाएगा तो उसका फिर गुजारा कैसे चलेगी? वो भी सोचता है क्या करे, 10 आदमी घुस गया तो मैं अकेला बैठे। तो जो लड़के जो यूपी, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, बंगाल के लोग देख रहे हैं, अपना गांव में कोई ऐसा काम सीख ले और गांव में ही काम करे, ताकि अगर उधर से लखनऊ, कानपुर, उज्जैन, गोरखपुर, बलिया, सिवान से अगर पलायन रुक जाएगा, लोग आना बंद हो जाएंगे। और यहाँ के जो लोग कहेंगे भाई हमको इतना पैसा चाहिए, तब छात्र कंपनी दे देगी। लोग आएगा नहीं, इधर से कंपनी उठा के उधर डाल दे, यहाँ साइड डाल दे, तो बहुत जगह खाली है, तो आदमी उधर ही करे ड्यूटी अपना। बताइए, कम से कम हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार है, इतनी त्राहिमाम लोगों का हालात है भाई साहब। शादीशुदा होने के बावजूद भी आज 15,000 काम करने के लिए लोग विवश हैं। पूंजीपतियों की सरकार और चंदे धंधे की राजनीति है देश के अंदर। चंदे धंधे की राजनीति, बड़ी बड़ी पूंजी कंपनी, कारखाने वाले पैसे देते हैं और हमारे देश के नौजवानों को एक भी रुपया नहीं है कि 15,000 20,000 की नौकरी है। क्या भाई साहब, बात मैंने सही कहा? हाँ, बात सही है, किसी का नहीं है 15-20 हजार। तो कम से कम लोग जागरूक हो कि कम पैसे में हम काम विवश नहीं हो। आजकल 15-20 हजार क्या है? आज की महंगाई के दौर में इतनी, भाई कैसे लोग अपना जीवन यापन कर पाएंगे? बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा सही कहा, सही किया। अगर हमारा वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर, क्योंकि इन भाई लोग अभी ड्यूटी जाना है और मैंने बातचीत किया रुक करके, और ये हकीकत है कंपनी का भाई साहब। इंपीरियल ऑटोमोबाइल के पार्ट्स कंपनी बनाती है, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स। तो हालात है 8 घंटे। खाना वाना कैसे देती है? खाना होना तो जैसे अपना बढ़िया खाना नहीं है तब भी, मतलब कम चलाओ, मतलब जिंदा रहने के लिए आपको खिलाया जा रहा है भाई। क्योंकि आप जिंदा रहिए, हमारे यहाँ काम कीजिए और जाइए घर जाइए। आपका तबीयत खराब हुआ, स्वास्थ्य खिलवाड़ कर रही है कंपनी, अगर आपको कल के टाइम कुछ हो जाता है तो आपको 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है। कट गया, अगर हाथ हो तो जल गया, उसका भी दवा, एक टेबलेट दे देगा, एक मलहम लगा देगा, जाओ। बताइए, इन्होंने भैया ने कहा कि कंपनी के अंदर मर जाने पर भी आपको कुछ नहीं दिया, कंपनसेशन परिवार को नहीं मिलेगा, कुछ ना मिलेगा भाई। ये बहुत बड़ी बात कही भाई साहब। बताइए, अगर हम जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, मर रहे हैं, वो कंपनी हमको कुछ नहीं दे रही है, बहुत बड़ी बात है। ITI डिप्लोमा बीटेक करने वाले लोग देखिए और सोचे, प्लान करने वाले जो यूपी बिहार से लोग आते हैं, हरियाणा पंजाब काम करने के लिए, ये हालात है भाई साहब कंपनियों के अंदर। मैं तो लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग कम से कम सैलरी बढ़े, ताकि उसकी उन्नति हो और घर परिवार बढ़े। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्या भैया?